हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। तो सेट्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ये देखिए, पिछले सेशन में हम कर रहे थे इस क्वेश्चन को और आपके लिए होमवर्क दिया गया था ये। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा देखने को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर द फॉलोइंग पेयर सेट इक्वल। ठीक है, तो ये जो नीचे दिए गए सेट्स हैं, क्या ये इक्वल हैं या नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जिसने भी कर लिया है, जल्दी से आप अपना आंसर शेयर करेंगे। बाकी यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको एक x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। यही ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अगेन x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 के बराबर है। x प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए और बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट्स के आगे देखिए, a के एलिमेंट्स है हमारे पास 2 3, है ना। और यहाँ पे इस b के क्या हैं एलिमेंट्स, -2 -3। तो मुझे बताइए कि क्या ये सेट इक्वल हैं। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेम होने चाहिए सेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। 2 और -2 सेम तो नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए दे आर नॉट इक्वल, है ना, नॉट इक्वल। यही आया होगा आपका भी आंसर। अब सेकंड पार्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। अब फॉलो है, इसमें रिपीट हो रहे हैं। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो FOL और W, बस यही आएगा। और यहाँ पे भी आपको वुल्फ जो है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो WOLF। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोनों में ही सेम लेटर्स हैं, तो है कि नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट को बोल सकते हैं यस दे आर इक्वल। यस, इसमें a इज इक्वल टू बी होगा, ये दोनों सेट इक्वल होंगे पार्ट सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ गया। इस केस में a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चों नोट कर लिया सबने, समझ में भी आना चाहिए बच्चों, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या बोला गया है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। इक्वल बताना है आपको, कौन से हैं कौन से नहीं है पेयर ऑफ सेट्स। तो सेट ए में क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। इसमें क्या आता है, बस ये देख लीजिए, LOYA। ठीक है, LOYA, तीन ये चार आते हैं, है ना। यहाँ लिख दूं मैं LOYA, चार एलिमेंट्स हैं इसके। अगर इसमें भी सेम एलिमेंट्स हुए तो ये इक्वल होने चाहिए, ALOY, है ना। सेम है, ऑर्डर इनका अलग अलग हो सकता है, बट ये दोनों ही एलिमेंट दोनों ही सेट्स के सेम है। इसीलिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि दे बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है। इसी तरह अगर बी देखें, हम सेकंड पार्ट देखें, इसमें क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8। और एक्स स्क्वायर क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना,
कि ये इंटीजर्स हैं। क्या हैं ये? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? सेकंड पार्ट की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू आई है 1 and 3, 1 and 3। ठीक है, तो इसके तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन 8 से छोटे, है ना, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8, बहुत सारे इंटीजर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी है। और इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, तो इनको एक बार नोट कीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन साथ में करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये मैंने बताया था आपको कि कौन से ये लिख के आपके सामने चारों जो पार्ट आपको दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये लिख के आपके सामने आ चुके हैं। तो मुझे बताइए इनमें से एम्प्टी सेट कौन से हैं? एक तो ये एम्प्टी सेट है, ऑब्वियसली एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम एम्प्टी सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, है ना। तो थर्ड वाला पार्ट देखिए, एक एम्प्टी सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ ना लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस आ जाए तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से आप समझिए। अब आपको बोला गया है नल सेट आइडेंटिफाई करना है, या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, नल सेट से भी इसको रेफर करते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट में x such that x is a natural number smaller than 5 and greater than 7। कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो ये दो रूल फॉलो करता है। कौन से? 5 से छोटा और 7 से बड़ा। कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, इसीलिए ये एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है। ठीक है, अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो y such that y a common point common to any parallel line। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता, तो ये दोनों ही नल सेट होंगे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, यहाँ पे थर्ड है द सेट x such that x square is equal to x and x belongs to natural number can be x। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए, इन्होंने बोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू x, कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर खुद के बराबर ही हो। तो ऐसा नंबर तो मुझे एक ही समझ में आता है, 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और किसी का स्क्वायर तो 1 होता नहीं। और नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, अगर इंटीजर्स की बात होती तो -1 का स्क्वायर भी। तो बच्चों अगर इंटीजर्स की बात होती तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है ना, लेकिन फिर भी सेम नंबर तो नहीं आता। यहाँ पे नेचुरल नंबर ये 1 है जिसका स्क्वायर सेम आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट है लेट एस बी एनी सेट। ठीक है, एस को कोई सेट मान लो एंड एन एस इज नेचुरल नंबर। एन एस क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो सेट एस इज किसको? वाई एस इज वाई, तो वाई किसको रेफर करेगा बच्चों? ये नॉन एम्प्टी होगा लेकिन फाइनाइट सेट होगा, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर्स है। ठीक है, और ये है x स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। x स्क्वायर क्या है? 4 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं b की बात करूं तो x सेट b में x सच दैट x रिप्रेजेंट टू रियल नंबर, और ये इनके सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए ये आपका +3 -2 है ना,
+3 -2 इसको आप सॉल्व कीजिए। और अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों ही अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो ये सेट इक्वल नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन पार्ट बी करेक्ट ऑप्शन होगा, नोट कर लेंगे। अब देखिए बहुत छोटे छोटे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम चलेंगे इस पेज पे और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सबसे पहले तो। सब देख पा रहे हैं? अब सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है, A इक्वल्स टू सेट A है। इसमें बताना है आपको कि कौन से सेट एम्प्टी सेट हैं और कौन से नहीं हैं। एम्प्टी सेट फिर से मैं बता दूं, वो सेट होते हैं जिनका कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 4 एंड स्मॉलर देन 5। तो ग्रेटर देन 4 और स्मॉलर देन 5 के अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर की बात नहीं हो रही। रियल नंबर भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे देयर आर नो नेचुरल numbers between 4 and 5, thus it is an empty set। समझ में आ गया, ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला गया है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो मुझे बताइए अगर एक्स स्क्वायर 25 है तो x क्या हो जाएगा, x विल बी x इज इक्वल टू ±5। तो सेट d है, सेट d के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5 एंड -5, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब क्या बोला है, x इज एन ऑड इंटीजर, x क्या है, ऑड इंटीजर है, तो ये ऑफ कोर्स ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे d इज नॉट एन एम्प्टी सेट, d एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? चलिए अगला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है। क्या है इसमें, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, क्या है, x नेचुरल नंबर है, और x स्क्वायर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो x क्या हो जाएगा, +-3। अगर मैं सेट की बात करूं तो इस सेट के अंदर -3 तो नहीं लेकिन +3 तो आ सकता है, तो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट तो नहीं है ना, नोट कर लेंगे इसको। और इसी के बाद हम फोर्थ पार्ट करेंगे यहाँ पे। तो फोर्थ पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए, फोर्थ पार्ट है अब x सच दैट x स्क्वायर -3, ठीक है, x स्क्वायर -3 किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर को किसके इक्वल कर सकते हैं, 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, -3 को, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। और x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा √3 ±, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, √3 आ जाएगा, है ना। तो ये है इर्रेशनल नंबर, लेकिन हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर बोला गया था यहाँ पे, ये देखो x इज रैशनल नंबर, हमें क्या मिला है, इर्रेशनल नंबर। तो आप बोल सकते हैं कि इट इज एन एम्प्टी सेट। आ रहा है ये समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं,
क्या बोला, ए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे ओड बताने हैं और नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, ओड भी होने चाहिए, दो जो 2 से भाज्य हों, 2 से डिविजिबल हों। तो ऐसा तो कोई ओड नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एम्प्टी सेट। और फाइनल 6th पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। तो ऑड प्राइम नंबर में हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑड प्राइम नंबर्स हमें मिल जाएंगे, 2 को छोड़ के बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ में आया सबको? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये डिटेल में हमने डिस्कस किया, सारे पार्ट्स इसके हमने सॉल्व किए हैं, पार्ट 1 से लेके 6 तक। इसको अब अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इक्वल सेट से है। ठीक है, टॉपिक आपका इक्वल सेट्स है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो जितने भी यहाँ पे सेट्स आपको दिख रहे हैं सबको लिख लेंगे 1 बाय 1 रोस्टर फॉर्म में। ए सेट ए का एलिमेंट है 0, लिख लीजिए। सेट बी जो है इसके एलिमेंट कौन सा होगा, इसमें बोला गया है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15। तो 15 से बड़ा क्या होगा, 15 से बड़ा होगा 16, 17, 18 एंड सो ऑन। एंड और क्या बोला गया है, एंड स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 5। तो 4, 3, 2। ठीक है, इसमें तो इनफाइनाइट हो सकते हैं एलिमेंट्स। अब यहां पे क्या बोला गया है, तो अब दूसरी चीज है, एक सेकेंड, ये तो एम्प्टी सेट हो जाएगा ना, इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं हुआ क्योंकि x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ऐसा कोई नहीं होता आपका नंबर। अब अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो x -5 0 के बराबर है, तो x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू 5 राइट हैंड साइड ले जाके, तो ये 5 हो जाएगा। अब पार्ट डी की बात करेंगे तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो x क्या आ जाएगा, +-5 आ जाएगा। तो इसके दो एलिमेंट होंगे -5 एंड +5। ठीक है, वहीं पे अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, तो 2x - 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 5 3 जा 15 है, तो x स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इक्वल्स टू 0। देखिए -5 इंटू -3 -15 आ गया, -5 + 3 -2 आ जाएगा। तो x कॉमन आ जाएगा, x -5 प्लस 3 कॉमन आ गया, x -5 इक्वल्स टू 0। x -5 कॉमन आ गया एंड x + 3 कॉमन आ, यहाँ पे x + 3 बच गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 एंड -3। तो पॉजिटिव रूट बोला गया है, यानी सेट ई का एलिमेंट सिर्फ 5 होगा। तो अब इनमें से चेक करके बताइए कि कौन से सेट्स इक्वल हैं, जिनके एलिमेंट सेम होंगे वो सेट इक्वल होंगे। तो सेट सी इज इक्वल टू सेट ई, बस ये दोनों सेट इक्वल होंगे और कोई इक्वल नहीं दिख रहा है, मुझे नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं,
इनको अच्छे से रिवाइज करें आप। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू।